काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। और फेज 4 होता है जिसमें कि रिटर्न टू स्पोर्ट्स। ये ACL का है। आप किसी दिन वाले और आज वाले जितने लोग आज भी कर सकते बढ़िया बनाने के लिए। और एक ये हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है, आप लोगों ने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला और यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँ, My name is Sumit Saini. I am corporate sales head in marketing in Ujala Group of hospitals based out of Delhi. आज किसी सेमिनार था और कहाँ था, क्या था पूरा? आज हमने अपने ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की एक RTM रखी थी यहाँ पे वाराणसी में फॉर फिजियोथेरेपिस्ट चैप्टर ऑफ वाराणसी। तो उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग इकट्ठे हुए थे और डॉक्टर दीपक राय जो हैं, जो बहुत ही काबिल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने कुछ अपने स्पेशल केसेस जो पीछे किए हैं उसके बारे में जानकारी दी फिजियोथेरेपिस्ट भाइयों को और उनके साथ एक जुड़ने का मौका मिला। क्या खास था जो सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल जो हमारा कैंट रोड में उपस्थित है, ये एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसको हमने लास्ट ईयर ही खोला है। अभी उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, न्यू फैसिलिटीज़ और सर्विसेज हम लेकर आए। सारी मल्टी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हमने खोले। यहाँ तक कि पूर्वांचल में जो बाईपास सर्जरी के लिए लोग दिल्ली या लखनऊ जाया करते थे, हमने CTVS डिपार्टमेंट यहाँ सेटअप किया। डॉक्टर मोहित सक्सेना वहाँ पे ज्वाइन किए। तो यही एक ज़रिया था कि हम अपने लोगों को अपनी बातें पहुंचाएं, पूर्वांचल के लोगों को ये मैसेज दें कि भाई आप ही के शहर में एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो हर तरह के इलाज करने के लिए काबिल है, हर तरह की फैसिलिटीज़ है, बहुत हाई क्वालिटी केयर और अफोर्डेबल केयर देने में सक्षम है। और आज के बाद किसी को भी दिल्ली जैसे शहर या लखनऊ जैसे शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ही के शहर में सारा इलाज उपलब्ध है। और भी हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में क्या ऐसा है कि लोग यहाँ आएंगे? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, आज की डेट में जो आपका गरीब तबका है, जो आपका वो तबका है जिसको क्वालिटी केयर नहीं मिलता छोटे शहर में या टायर 3 सिटीज़ में, तो हमारा पूरा फोकस है हम उस छोटे शहरों में अस्पताल खोलें और वहाँ पे एक हाई क्वालिटी केयर दें जो कि एक अफोर्डेबल दामों में हो। और बड़े अस्पताल से हमारे जो कॉस्ट है वो 40 to 50% कम है। और सभी तरह के हम पैनल्स में इलाज करते हैं। आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार की है, उसमें हम काफ़ी पेशेंट्स एडमिट करते हैं। ऑलमोस्ट 40% पेशेंट जो हैं वो उसी आयुष्मान भारत योजना में हम जिनका इलाज करते हैं मुफ्त में। और भी मरीजों से क्या आप अच्छा रखेंगे कि जो मरीज भटक रहे हैं इधर उधर, जैसे बेचू जवाब देता है और बिहार में सिर्फ भागते आते हैं, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में आज की डेट में जाएं या कहीं और जाएं, हर जगह एक ब्रोकन हेल्थ केयर डिलीवरी है। पेशेंट को घंटे लाइन में लगा रहना पड़ता है, डॉक्टर की वेट करनी पड़ती है और फिर उस तरीके से क्वालिटी, मुफ्त होने के बाद भी क्वालिटी इलाज नहीं। इन्हीं सारी परेशानियों से आज मरीज परेशान है। और जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मैं एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन सिग्नस लक्ष्मी में कार्यरत हूँ। किस तरह का सेमिनार था और क्या खास था? आज जो सेमिनार था वो फिजियोथेरेपी सेशन पे था, जिसमें हम लोग फिजियोथेरेपी वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उनको हम ये बता रहे थे कि कैसे अगर कोई पेशेंट TKR या फिर कोई स्पोर्ट्स इंजरी का आता है तो पोस्ट ऑपरेटिव उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या करना होता है और कैसे हम करें ताकि एक अच्छा रिजल्ट हम दे सकें। तो अभी तक आप कितनी सर्जरी कर चुके हैं और कहाँ देखिए, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने अपना MBBS MS जो है अलीगढ़ से किया और उसके बाद मैंने अपनी SRship BHU और अलीगढ़ से किया और फिर मैंने अपनी फेलोशिप जो है ऑर्थोप्लास्टी और ऑर्थोस्कोपी में मेयोट चेन्नई से किया। उसके बाद मैंने पुणे में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का फेलोशिप किया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे करीबन मोर देन 100 मैंने TKR THR किए और अराउंड 30 एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की। रिवीजन THR अराउंड 50 हो गए मेरे, जिसमें पेशेंट अभी तक होपफुली भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोई पेशेंट अभी तक सही ख़राब नहीं हुआ एंड सारे पेशेंट आर डूइंग वेरी वेल। सबसे ज़्यादा क्या आपको लगा कि इस पेशेंट को बचाना है और कितना समय लगा होगा? देखिए, जो भी पेशेंट आता है, काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट भी मिले मुझे यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिले जिनका TKR THR हो चुका, जिनका ख़राब हो चुके थे वो सारी चीज़ें। अभी एक पेशेंट जो परसों आई थी, जो पेशेंट को BHU से भी रेफ़र कर दिया गया था, यहाँ पे भी उसने बड़े बड़े अस्पताल में सारी जगह दिखाया था। उसने चंदौली का पेशेंट था, चंदौली में भी हर जगह दिखा लिया था।
फिर हमारे पास आया, पेशेंट का ऑपरेशन हुआ और वो आज वो पेशेंट 1.5 साल बाद पहली बार अपना वेट दे पाई अपने पैरों पे और पेशेंट चली है। काफ़ी इमोशनल था पेशेंट, काफ़ी इमोशनल थी इस चीज़ के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या खास रहा होगा कि आपके सामने मुश्किलें पड़ी होंगी ऑपरेशन में, कौन सा वक्त ऐसा लगा? ऑपरेशन में देखिए मुश्किलें तभी आती हैं जब आपका प्री ऑपरेटिव प्लानिंग नहीं सही हो या फिर आपकी ट्रेनिंग सही ना हो। अभी तक भगवान की दुआ से ऐसा कुछ भी नहीं है, प्री ऑपरेटिव प्लानिंग भी सही रहती है और जो हमारा प्लानिंग के साथ साथ जो स्किल सेट भी है अभी तक ठीक रहा है, तो ऐसी कोई परेशानी आई नहीं। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को जो तकलीफ हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिन लोगों का घुटना ख़राब हो चुका है या घुटने में बहुत ज़्यादा परेशानी है या जिनका कूल्हे ख़राब हो रहे हैं या जिनको किसी तरह की गठिया है या फिर किसी पेशेंट में स्पाइन की प्रॉब्लम हो रही है। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे स्पाइन की जो पहले दिक्कतें रहती थी तो हम लोग उसमें जो ऑपरेशन करते थे पूरा खोल के बड़ा चीरा लगा के करते थे, लेकिन आजकल जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है उसमें आप कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी भी छोटे चीरे में कर लेते हैं और पेशेंट जो होता है अगले दिन ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर कोई पेशेंट की ऐसी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ आके दिखा लें।